आपसे ट्रॉफी लेना वाज माय ड्रीम बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब भी हम टीम सिलेक्शन मीटिंग्स करते थे सर एक ही बात बोलते थे कि इस टीम को ट्रॉफी देनी है, इस टीम से ये टीम डिजर्व करती है ट्रॉफी रिसीव करना एंड आई एम ग्लैड कि वो दिन आया और वो ट्रॉफी हम ले पाए एंड थैंक्स टू एंटायर बीसीसीआई, एवरीबडी सिटिंग देयर. I know everyone put so much effort and special thanks to Juludi and Mithali Di also. They also played a very big role in our life. Without their effort, it wasn't possible. And thank you once again. Sir, you would like to say something? ट्रॉफी ये टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है, एक ट्रॉफी और उनके नाम. मैंने उसको कान में ऑन है सर, ऑन है. मैंने उसको कान में एक ही बोला कि तेरे को 2024 की ट्रॉफी देनी, इससे सेटिस्फाइड मत हो जाना. सर मैंने वही बोला, आई लव यहाँ पे चैंपियन लिखा रहता है और वो ट्रॉफीज मुझे रिसीव करते रहना है. चैंपियंस लिखा रहता है, ट्रॉफीज रिसीव करते रहना है. मिथाली, वुड यू लाइक टू से समथिंग एट दिस मोमेंट? 2017 you people are like icons, पता है, पर आपको वो स्टारडम जो डिजर्व करते थे आप वो नहीं मिला क्योंकि तब जैसा नहीं थे, है ना? वही सवाल था सर, आप पहले क्यों नहीं आए? But I think huge credit to him. He is the man who's sort of revolutionized women's cricket since the time he took over as a secretary of BCCI. We've seen pay equity and then WPL, and he's commercialized it. He's just not start a league, he's commercialized it. We've seen so many stories and players coming out of those leagues, and the result is for everybody to see. So a huge credit to him. ये स्वैग का क्रेडिट किसको है हरमनप्रीत? ये जो आउटफिट है, कल ही मैंने देखा नीता जी के साथ भी आपका फोटो वायरल हो गया, ये कहाँ से ये सब? सर सच बता दूं सर, 5 मिनट पहले रेडी होकर आई हूँ सर. Julandi, you want to say something? I mean, it was a special moment when, in the ground, all of you were there and the team honored you also. The moment, we all saw that viral moment where, you lifted the cup. What was that moment like for you? I think, first of all, thank you so much. Congratulations to Harman and Jai sir, because I still remember when we retired from international cricket, Jai sir take the responsibility. She was there. Yeah, no. I said when we retire, and that time I think Harman and we always discussed that we wanted to win the cup, win the trophy, but both of us were played the final but could not cross that final line. Yeah. But this time, where they prepared, the support from the BCCI, the team selection, whatever need, the small things, everything they are getting those support from board, and I think that's helped us. And WPL, pay parity, everything. And इसलिए जो कॉन्फिडेंस था टीम में, जो बिलीव था सिस्टम में, हरमन एंड एवरीथिंग, सबने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, आई थिंक दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट. नहीं, पर जब वो कब आपने हाथ में लिया तो आपके अंदर एक इमोशन दिखा था, वो क्या था? आई थिंक अगेन वर्ल्ड कप जीतना एक ड्रीम होता है एनी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. मेरा भी ड्रीम था, सपना था. 1997 में मैंने वर्ल्ड कप देखे थे एज ए बॉल गर्ल, वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल. तब से मैंने यही सोचा था जो एक दिन वर्ल्ड कप खेलूंगी, जीतेंगे, ट्रॉफी लेके हम भी सेलिब्रेट करेंगे वैसे. बट दैट्स नॉट हैपेंड. बट one of the best moment happened when Harman hold that trophy, win that cup, and when they're taking that victory lap. That was a dream for all of us. I think हमने बहुत बार इस चीज को हमने visualize किया था, but could not happen in our days. They have done it, and that was the most proud moment. And thank you Harman and entire team that they have give us that joy. आपने घर में झंडा गाड़ा एकदम कड़क. लेकिन एक मोमेंट एक और था, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम बीइंग हियर. क्यों? क्योंकि वो मेरा बैचमेट है पोदार कॉलेज से. वहां पर भी इतने ही रन बनाता था. कभी हम लोग क्रिकेट ही छोड़ दिया, हमने बोला कि चांस ही नहीं मिलेगा, पर उसको कभी चांस नहीं मिला. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अमोल सर की बात कर जी. अब आप मुझे बताइए कि वो पैर छूने वाला मोमेंट कहां से आया, क्यों, व्हाई, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? सर वो बहुत नेचुरल था. आई डोंट नो, इट वाजंट प्लान. मैंने जैसे ही सर को देखा आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशन ऑल, और उसके बाद आई डोंट नो, इट जस्ट केम बिकॉज जिस बैकग्राउंड से आई बिलोंग, वहाँ पर दीज थिंग्स हम बच्चों को पहले सिखाते हैं. तो बस वो एक नेचुरल एक मोमेंट था, और बस आई जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट लाइक दैट, क्योंकि बहुत
हार्ड वर्क के बाद वो मोमेंट आया था। आई नो जितना हमारी टीम डिजर्व करती थी उससे ज्यादा सर डिजर्व करते थे। आपको पता है उन्होंने कितना हार्ड वर्क करा, बट somehow he was not वो इंडिया जर्सी नहीं पहन पाए। बट हमेशा यही बात करते थे कि बार बार वो हमें टीम में रियलाइज करते थे हमारी टीम मीटिंग में कि ये जर्सी जो आपने पहनी है ना इसका वैल्यू करो, क्योंकि सम प्लेयर्स वो हार्ड वर्क करते हैं और फिर भी उनको ये जर्सी नहीं मिल पाती, बट आप लोग लकी हो। तो आई थिंक वो बार बार रिमाइंड करवाते रहते थे, बार बार वो सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे कि हम लोग वापस गेम जोन में रहें, कभी भी किसी भी चीज को लाइट ना लें। तो आई थिंक उनके साथ एक बॉन्ड है, सबके साथ सबको बहुत बच्चों की तरह रखते हैं, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं वो। तो बस वो एक नेचुरल रिस्पेक्ट थी। और ये फाइनल से पहले सर का फोन आया था, डराया था, हार गए तो देख लेना, ऐसा तो नहीं कुछ बोला? नहीं, सेमीफाइनल के बाद जरूर बात हुई थी, बिकॉज सर ने एक ही चीज बोली थी कि अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैंने भी यही बोला था कि सर अभी नहीं, अब जीतेंगे, अब बस हो गया हार। आप बैठे थे ना, यू वर सिटिंग देयर ना, कभी आपको लगा अरे ये फंस रहा है? आई सॉ यू समवेयर सेइंग कि ये फंस रहा है मैच, ऐसा डिड यू फील और वर यू कॉन्फिडेंट कि ये निकाल लेंगे? फील अंदर से होता है लेकिन बाहर दिखा नहीं सकता, बिकॉज आई एम आईसीसी चेयरमैन। But the semi-final was a very, very tough one. I mean, it went right down to the wire. आपको कब लगा कि we'll win this match? It was a very tough one. Probably the toughest match in the tournament. जी हाँ, आई थिंक जब स्मिति का भी विकेट चला गया थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसे मतलब हार्ड लग रहा था, लेकिन जब मैं और जेमी बैटिंग कर रहे थे हम यही बात कर रहे थे कि वी आर हेयर टू बैट, लेट जस्ट कीप बैटिंग, नॉट थिंक अबाउट स्कोर बोर्ड, क्या चल रहा है, कितने रन चाहिए, क्योंकि अभी इतना तो प्रैक्टिस हमने एवरी मैच में करा है कि हमें 6 to 7 रन पर ओवर चाहिए और उतना ही स्कोर चाहिए था। तो वी वर लाइक कि जस्ट कैलकुलेट पर ओवर चलते हैं, लेट सी क्या होता है। हम बैटिंग करते रहे और एक टाइम पर ऐसे लगने लगा कि अभी बहुत क्लोज आ गया ना, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। तो आई थिंक बस छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे थे और वी वर वेरी पॉजिटिव। एक बार भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ये मैच चला गया हाथ से। वी वर ओनली इन द मैच कि कैसे बनाना है मैच को और क्या करना है इस टाइम। जब आउट हुए गुस्सा आया कि दुख हुआ कि आप बोला कोई नहीं बाकी कर लेंगे? ऑब्वियसली आउट होने के बाद सबको गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं अपने इमोशंस बाहर मत निकालूं, क्योंकि अभी रिचा ने, दीप्ति ने, सबने बैटिंग करना है और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम, गिविंग देम कॉन्फिडेंस कि बहुत अच्छा बॉल बैट पर आ रहा है। और आपने तो देखा है कितना ईजी लग रहा था बैटिंग, तो जस्ट गो विद दैट कॉन्फिडेंस और सिर्फ 20-30 रन बनाने की बैटिंग करनी है। डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि कितने रन चाहिए, क्या चाहिए, बस वही सोचकर बैटिंग करना है। और अभी दीप्ति, रिचा, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, उनको पता है अपना गेम प्लान कैसे बैटिंग करनी है। और जब दीप्ति बैटिंग करने भी जा रही थी मैंने तब भी उसको यही बोला कि दीप्ति होगा और आज करना है, आज कुछ भी हो जाए। आज वैसे नहीं होना चाहिए। तो दीप्ति बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रही थी, तो सबकी बॉडी लैंग्वेज वैसा था, ऐसे किसी के को भी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एवरीबडी न्यू कि इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है और अभी वापस हम मैच में आ गए और अभी इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। देखिए, इनको जब पूछा गया ना कि क्या करना है विमेंस क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने कहा पे पैरिटी लाओ, स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, सपोर्ट स्टाफ बढ़ाओ, सब मांग लिया उन्होंने। अब आपको पूछ रहा हूँ, खड़े हैं बगल में, अच्छे मूड में है, क्या मांगेंगे आप? देखिए, अभी तक सर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको हमारा अच्छा बुरा सब पता है, तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ मांगने की जरूरत है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर के पास जाकर ये मांगना वो मांगना, तो मेरा तब भी उनको यही जवाब रहता है कि आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल हिम एनीथिंग। ही नोज कि हमारी विमेंस क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड जब भी राइट टाइम आएगा वो राइट डिसीजन लेंगे और अभी तक उन्होंने लिया है, तो आगे भी वही करेंगे। डीएसपी साहब, किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, आपको 100% मिलता हर बार, एक्सीलेंट KRA आपका हमेशा, क्योंकि बॉस को ऐसे ही खुश रखो, आप कुछ मांगो ही मत, सब मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सर यहाँ खड़े हैं, आप सबने देखा है कि जब भी जो भी डिसीजन लेना था, सर के सारे डिसीजन सही रहे हैं और आगे भी सही रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि सर से जाके कुछ मांगा था।